नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद पृथ्वी पर। दोस्तों, आज हम समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज कहते किसे हैं वो समझते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो उसे हम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक चतुर्भुज दिया है ए बी सी और डी। ए बी के सामने की भुजा है डी सी और बीसी के सामने की भुजा है एडी। तो ये दोनों ही भुजा समानांतर है। एबी के समानांतर डीसी है और बीसी के समानांतर एडी है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो उसे हम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। दोस्तों, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें दो प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको इस वाले पेज पे दिख रहा है, जहां पे हमें एक तो आधार दिया गया है, ए बी दिया गया है और एक हमें इसकी ऊंचाई दी गई है। ये ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या होता है, यहां से लेकर के यहां पर डाले गए लंब, इस बिंदु से लेकर के इस रेखा ए बी पर डाले गए लंब की लंबाई है, उसे हम ऊंचाई बोलते हैं। तो अगर हमें आधार दिया है और ऊंचाई दी है तो हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सीधा ही निकाल सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है कि आधार इंटू ऊंचाई। अगर हमें आधार और ऊंचाई दी है तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। इसमें आधार हमें दिया है ए बी जो कि 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई हमें दी है 5 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो 8 का गुणा हम 5 से करेंगे, 8 इंटू 5 तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। ये सबसे आसान तरीका है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। लेकिन इसके लिए हमें क्वेश्चन में एक आधार दिया होना चाहिए और एक हमें ऊंचाई दी होनी चाहिए, तो ही हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, एक और तरीका जहां पे समांतर चतुर्भुज हमें निकालना पड़ता है, एग्जाम में हमें इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं। जब हमें समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं दी जाती है, यहाँ पे हमें ए बी भुजा दी गई है और बी सी दी गई है और एक विकर्ण दिया गया है। ये ए से सी तक आपको दिख रहा है, ये विकर्ण है। तो इस प्रकार के चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो आज हम समझेंगे। ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं दी गई है, इनकी लंबाइयां और एक विकर्ण दिया गया है, इस समांतर चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं। दो संलग्न भुजाएं मतलब जो जुड़ी हुई भुजाएं है, यहाँ पे जुड़ी हुई है तो ये संलग्न भुजाएं कहलाती है। ए बी और बी सी ये दोनों बी पे जुड़ी हुई है तो इसको हम संलग्न भुजाएं कहते हैं। तो यहाँ पे एक भुजा तो 74 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा 40 सेंटीमीटर हमें दी गई है। दो भुजाएं दे दी और यदि इसके विकर्ण की लंबाई हमें दी गई है, ए सी एक विकर्ण है, ए से सी तक है, इसकी लंबाई हमें 102 सेंटीमीटर दी गई है। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे उसको समझते हैं। आपने पिछले प्रकार का क्वेश्चन जिसमें हमें एक आधार दिया गया था और उसकी ऊंचाई दी गई थी, तो वो तो आपने सीधा फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई, तो वो तो हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, समांतर चतुर्भुज में एक बात होती है, इसमें यह होती है कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है। मतलब ए बी के सामने की भुजा डी सी है, ये समानांतर होगी, और बी सी के सामने की भुजा ए डी है, ये भी समानांतर होगी। इसके साथ में इस भुजा की जो लंबाई है, ए बी की लंबाई 74 है, तो इसके सामने की भुजा की लंबाई भी 74 सेंटीमीटर ही होगी। दोनों की लंबाइयां भी बराबर होगी। इस प्रकार से यह 40 है तो इसके सामने की भुजा की लंबाई भी 40 होगी। ये समांतर चतुर्भुज की नियम होता है कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर भी होती है और बराबर भी होती है। तो हमारे पास एक ऐसा चतुर्भुज बन गया जिसके आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हो गई और इसका एक विकर्ण भी मिल गया। अब दोस्तों, आप गौर से इस चतुर्भुज एबीसीडी को देखिए। यहाँ पे इसकी तीनों भुजाएं क्या है, 74 है, 40 है और 102 है। इसकी क्या है, इसकी भी 74 है, 40 है और 102 है। तो दोस्तों, इस वाले त्रिभुज का, ये त्रिभुज आपको दिख रहा है जिसको मैं लाइन से दर्शा रहा हूं, ये आपको त्रिभुज एक दिख रहा होगा। अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं और उसको हम 2 से गुणा कर लेते हैं तो हमें पूरे समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल मिल जाएगा, क्योंकि ये इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है।
क्योंकि इसकी भुजाओं की लंबाई बराबर है। ये 74, इसमें भी एक है, इसमें भी 74 है, इसमें 40 है, इसमें भी 40 है, इसमें 102 है तो इसमें भी 102 है। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, इस वाले त्रिभुज का ए बी और सी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, उसको 2 से गुणा करते हैं तो पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो हम एबीसी का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। तो दोस्तों हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। जब हम ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे उसको 2 से गुणा कर लेंगे तो हमें पूरे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब हमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है तो हम यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन के सूत्र का यूज करेंगे। हीरोन का सूत्र क्या कहता है? क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये है हीरोन का फॉर्मूला। यहां पे एस क्या होता है? एस बराबर होता है दोस्तों अर्ध परिमाप। क्योंकि जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई होती है तो हम हीरोन का सूत्र लगा के, हीरोन का ये फॉर्मूला है, इसकी सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें तीनों लंबाइयां दी गई है, 74 दी है, 40 दी है और 102 दी है। तो हम तीनों लंबाइयों की सहायता से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको 2 से गुणा कर लेंगे तो हमें चतुर्भुज एबीसीडी, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अर्ध परिमाप एस, यहाँ पे एस अर्ध परिमाप है, इसका मान हम कैसे निकालेंगे? अर्ध परिमाप क्या होता है? जब ये तीनों भुजाओं को योग करके उसमें 2 का भाग देते हैं तो उसको हम अर्ध परिमाप कहते हैं। तो तीनों भुजाएं कितनी है? एक है 74, दूसरी है 40 और तीसरी है 102। तीनों भुजाएं ले ली, इसमें 2 का भाग देना है। जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 216। इसमें हम 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा अर्ध परिमाप 108 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो दोस्तों अर्ध परिमाप आपने निकाल दिया एस का मान। अब ए बी और सी क्या है? ये तीनों भुजाएं है ए बी और सी। तो आप ए का मान क्या ले सकते हो? ए का मान ले लीजिए आप 74। इस प्रकार से बी का मान आप क्या ले सकते हो? बी का मान ले लीजिए 40 और सी का मान ले लीजिए 102। इस प्रकार से हमने ए बी सी के मान ले लिए। एस का मान हमने अर्ध परिमाप का मान तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 का भाग देके निकाल दिया। परिमाप किसे कहते हैं? तीनों भुजाओं का योग। अर्ध परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग का आधा। आधा करेंगे तो अर्ध हो जाएगा। तो हमने 108 निकाल दिया। एबीसी के मान हमें मिल गए। इन चारों के मान हम इस सूत्र में लगाएंगे तो हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस का मान 108 है तो 108 आ जाएगा। इसमें इस वाले फॉर्मूले में हम ये सब मान ए बी सी और एस के मान लगा रहे हैं। तो एस का मान मैंने 108 लगा दिया। फिर 108 माइनस ए, तो 108 में से ए गया, ए 74 है तो 108 में से 74 हमने घटाया। इसी प्रकार से 108 में से एस माइनस बी, बी कितना है 40 है तो 40 घटाया। इस प्रकार से तीसरा है 108 में से मैंने सी जो 102 है उसको घटाया दोस्तों। इस प्रकार से हमने ये मान सभी एस ए बी सी के मान इस वाले फॉर्मूले में लगा दिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर क्या बचेगा? सबसे पहले तो 108 का 108 आ जाएगा। इसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें मिलेगा 108 में से 74 घटाए मैंने तो हमें मिला 30। ये मिलेगा 34। तो इसका ये हो जाएगा 108 में से 74 जब घटाएंगे हम तो हमें मिलेगा 68। ये 68 मिल गया। 108 में से 40 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 108 में से जब 40 घटाए तो 60, इसका मिलेगा हमें 68। और 108 में से 102 घटाए तो 6 मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे 34 आएगा। 108 में से जब हम 74 को घटाएंगे
यहाँ पे मिलेगा 34। 108 में से 74 को घटाया तो हमें मिला 34। इसके बाद 108 में से 40 को घटाया 68 और 108 में से 102 को घटाया तो 6 मिल गया दोस्तों। तो यहाँ तक हम समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 108 के 108 आ गए, 108 में से 74 को घटाया 34 आ गए, 108 में से 40 को घटाया 68 आ गए और 108 में से 102 को घटाया तो 6 आ गए। अब हम क्या करेंगे कि 108 का गुणा जब हम 6 से करेंगे तो हमें मिलेगा 108 का गुणा हम 6 से करेंगे और इस पूरे वर्गमूल को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1224 2224 ये आ जाएगा, हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और क्षेत्रफल की इकाई जो हमें भुजाओं की इकाई दी गई होती है उसका स्क्वायर करना है, या भुजाएं हमें सेंटीमीटर में दी गई है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो दोस्तों त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो हमें मिल गया 1224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम पूरे चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दोस्तों चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल का हमने फॉर्मूला आगे ऊपर लिखा था। इसका मान क्या होगा, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला हमें ऊपर लिखा था क्योंकि दोनों ही त्रिभुज हमें बराबर बराबर मिल रहे थे। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसको हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें पूरा चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो 2 गुणा ये एबीसी का क्षेत्रफल कितना आया था 1224। इस तरह से हमारे पास जो फाइनल पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आएगा 2448 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये दोस्तों एबीसीडी समांतर चतुर्भुज जो हमें क्वेश्चन में दिया था उसका क्षेत्रफल 2448 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। दोस्तों इस प्रकार से हमें जब 2 संलग्न भुजाएं दी गई होती है और एक विकर्ण दिया गया होता है तो हमें एक त्रिभुज बनाना है और उसके समान ही दूसरा त्रिभुज भी हमें मिल जाएगा। हम इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र की सहायता से निकालेंगे और उसको हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें पूरा समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हमने इस वीडियो में समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के रिलेटेड 2 प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं, एक क्वेश्चन में हमें आधार दिया गया होता है और ऊंचाई दी गई होती है तो कैसे निकालते हैं वो, और एक क्वेश्चन में हमें 2 संलग्न भुजाएं दी गई होती है और एक विकर्ण दिया गया होता है तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो हमने समझा है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।